नमस्कार प्रिय दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम सभी एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है दुष्यंत पुत्र भरत। यह पाठ हमने महान व्यक्तित्व कक्षा 6 से लिया है। आइए देखते हैं इस पाठ में इनके बारे में क्या बताया गया है और निश्चित रूप से हम लोग इस पाठ को पढ़ करके कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इस कहावत का मतलब ये है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी और साहसी बालक भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें जो प्रेम विवाह होता है, जिसमें माता पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर दो लोग उसमें प्रेम करते हैं तो आपस में जो विवाह कर लेते हैं उस विवाह के प्रकार को हम गंधर्व विवाह कहते हैं। उस समय आश्रम में ऋषि कर्ण के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दे दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया है वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से शकुंतला जी ने जब ऋषि का सम्मान नहीं किया और दुष्यंत की याद में खोए रही, तो उनके इस भूल के कारण उनको ये श्राप ऋषि ने दिया, जिसके कारण शकुंतला को दुष्यंत भूल बैठे। शकुंतला दुष्यंत उनको आप जानते भूल बैठे, जिसके कारण दुष्यंत बहुत दिनों तक उनकी याद नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि वो भूल तो जाएंगे, लेकिन यदि उन्हें अंगूठी दिखाई जाएगी तो उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कर्ण ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को विदा किया, लेकिन राजा दुष्यंत अपने विवाह घटना भूल चुके थे। वह शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी मां मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन में हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते, उनके ऊपर सवारी करते, तरह तरह के निर्भीक कार्य करते। इसी कारण से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। सर्वदमन मतलब जो सबका दमन करे उसे बोलते हैं सर्वदमन। समय का ऐसा चक्र चला कि राजा को अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताजा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहाँ शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र और पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त
जिसे उत्तरी और मध्य भारत कहते हैं, कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। आइए देखते हैं कुछ शब्द। तो देखिए, गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से प्रेम विवाह को हम गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर दूसरा शब्द है अश्वमेध यज्ञ। इसका मतलब क्या? एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसके साथ सम्राट की सेना पीछे भी चलती थी। सभी देश के राजा उस घोड़े का स्वागत करते थे। यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो सम्राट की सेना उससे युद्ध करती थी। विजयी घोड़ा वापस आने पर हवन, दान, भोज आदि का कार्यक्रम होता था और सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती थी। राजा रामचंद्र ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। चक्रवर्ती यह उपाधि उस सम्राट को दी जाती थी जिसका संपूर्ण देश पर साम्राज्य हो। इस तरह से हमने देखा दुष्यंत पुत्र भरत के बारे में। यह कथा मुख्यतः जो है महाभारत अंकित है और भरत उन 16 महान राजाओं में हुए हैं जो महाभारत काल के महान राजा हुए हैं। भरत के आगे कई पुत्र हुए, लेकिन भरत के जो पुत्र हुए वो पुत्र उतने प्रतापी नहीं हुए जितने कि भरत थे। आपने भरत की वीरता की कहानी पढ़ी यहाँ पे कि भरत बहुत ही ज़्यादा वीर थे। इसी कारण उन्होंने सारी तरफ अपने राज्य का फैलाव किया, अपनी प्रजा का ध्यान रखा, सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। इसी के साथ नमस्कार।